बिटिया रानी, बिटिया रानी, कहाँ हो तुम? जवाई राजा की चिट्ठी लाया हूँ तुम्हारे लिए, इनाम दिलाओ जल्दी से। जाने किसकी चिट्ठी है? कहता है जवाई राजा की चिट्ठी है। देखूं तो जरा। मेरी प्यारी गौरी, तेरे हाथों में है मेरे जीवन की डोरी। जिंदगी में कभी किसी को पत्र नहीं लिखा, आज तुम्हें प्रेम पत्र लिखने की हिम्मत कर रहा हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदगी बेकार है, जैसे लैला के बिना मजनू की हालत खराब है। हाय, आ जाओ मेरी शबनम, मेरे जीवन के पत्ते तुम्हारे बगैर सूख रहे हैं। आ जाओ मेरी हरियाली, तुम्हारा मैं रास्ता निहार रहा हूँ। आ जाओ मेरी बसंती, मेरे जीवन का पतझड़ तुम्हें बुला रहा है। आज डाल पर बैठा कौवा बोला, मैं समझा तुम्हारी बातें आई है, पर वो बरसाती नहीं था, हजामत करके घर जा रहा था। फिर जिंदगी की ऐसी हजामत मत करो, जल्दी लौट आओ। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा वही शंकर। कैसा प्रेम रस में डूबा खत है, लगता है खून की स्याही में डुबो कर लिखा गया। इनाम मुझे जरूर मिलना चाहिए बिटिया। गौरी, नहीं शंकर बाबू, आज भी तुम्हारे नाम की कोई चिट्ठी नहीं आई। पर 2 हफ्ते हो गए हैं। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है शंकर बाबू? जो ही चिट्ठी आएगी मैं सर पर चलाऊंगा तुम्हारे पास। कोई जरूरी चिट्ठी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरी चिट्ठी नहीं है। मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छा अच्छा। जानते भी हो छोटे राजा, देश में क्या हो रहा है? गेहूं का भाव फिर बढ़ गया। अगर यही हाल रहा तो आदमी आटा पिसवाते पिसवाते खुद पिस जाएगा। रोटी कहां से खाएगा? रोटी नहीं है तो ना सही, खिचड़ी खा के काम चला लेंगे, नहीं तो पुलाव खाएंगे। अरे वाह बेटा, तेरे विचार तो बड़े ऊंचे हैं कि खिचड़ी खा लेंगे, खिचड़ी नहीं तो पुलाव खा लेंगे। क्या हुआ माँ? क्या बताऊं बेटा, बहू के बिना घर बड़ा सोना सोना लग रहा है। रही तो 3 रोज, वो 3 रोज 3 पल की तरह बीत गए। कितनी नटखट चुलबुली बातूनी, अरे बातें करने बैठती तो खत्म ही नहीं होती थी। मेरी तो आंखों के सामने हर वक्त नाचा करती है। तो भाभी को जल्दी बुला लो ना दादी माँ। बाबूजी, कब आएगी भाभी? आएगी बेटा, आएगी। बाहर में जाए पढ़ाई, बाहर में जाए वो। ये लो, जब देखो सोया रहता है, दिन भर पलंग पर पड़ पड़ तेरा बदन नहीं दुखता है? और ये देख कमरे की हालत, कचरे का ढेर बना हुआ है। आप यहाँ किसी काम से आई हो या सफाई का प्रवचन देने? प्रवचन तो दूंगी बाद में, अभी अपने ससुराल जा और बहू को लेकर आ। मेरे पास टाइम नहीं है, सुना? समय नहीं है मेरे पास। समय नहीं है तो ये भी बता दे, बहू को लेने कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो क्या सारी जिंदगी बहू मैके में बैठी रहेगी? कृपया मुझे तंग मत करो। ठीक है, मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है जाने की। बूढ़ों की तरह पड़े रहो रात दिन यहीं पर, आराम तलबी की आदत पड़ गई है इन लोगों को। मैं क्यों जाऊं? मुझसे पूछ के गई थी क्या जो मैं जाऊं लाने? हनुमान जी, ये चिट्ठी लो, संधि जी को देना और उनसे कहना पंडित जी ने कल दिन का मुहूर्त निकाला है, तो शाम होने से पहले बहू को लेकर आ जाना। और शंकर के बारे में क्या कहेगा जानता है? हाँ जानता हूँ माँ जी। अरे क्या जानता है, अगर कहे तो कह देना पढ़ाई लिखाई में फंसा है, नहीं तो खुद आता, समझा? हाँ जी। याद रहेगा ना? हाँ। और गोपी, कोई बड़ा आदमी मिले ना तो उनके पाँव छूना है, भूलोगे तो नहीं ना? नहीं दादी। जाओ जाओ, ये भी लो, उठाओ, जाओ जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ रत्ना, रत्ना, ए रत्ना,
रजत काका, रत्ना कहाँ गई? रत्ना तो अपने नाना के यहाँ चली गई, माँ बाबूजी के साथ। चली गई? मुझे बिना बताए? कैसे बताती बिटिया, जैसे ही संदेशा आया रिश्ते का, झटपट भागे सब यहाँ से। बिटिया, पर वो 2-3 दिन के अंदर ही आ जाएगी। लेकिन उससे पहले तो मैं ही चली जाऊंगी। कल अब मुझसे कुछ कह रही थी? किस बारे में? मतलब कहीं जाने के बारे में, किसी को लाने के बारे में। अरे छोड़ ना इस बात को। जब कोई जाने को तैयार ही नहीं तो सोचा इस बात को भूल ही जाऊं। भूल जाऊं? क्यों? तो आपके कहने का मतलब है कि कृपया मुझे तंग मत कराएं। ठीक है, ठीक है। वो आज आ रही है। हाँ? शाम को। तुझे देखने को तरसती है आंखें, ये दिल तेरी यादों में डूबा हुआ है। तो फिर कौन ये दरमियां आ गया है, हमें पास आने से जो रोकता है। तुझे देखने को तरसती है आंखें, ये दिल तेरी यादों में डूबा हुआ। अजब कश्मकश है, अजब मेरी हालत, के दिल में मुहब्बत, जहन में है नफरत। यकीन जी रहा है, वहम पल रहे हैं, दिए बुझ रहे हैं, दिए जल रहे हैं। मुहब्बत में नफरत में रिश्ता ये क्या है, हमें पास आने से जो रोकता है। तुझे देखने को तरसती है आंखें, ये दिल तेरी यादों में डूबा हुआ है। तुझे गैर समझूं तो समझूं मैं कैसे, पर अपने भी होते हैं क्या तेरे जैसे। मैं तुझ तक न पहुंचा, तू मुझ तक न आई, नतीजा जलन दर्द आंसू जुदाई। तेरी बेरुखी ने सितम वो किया है, हमें पास आने से जो रोकता है। तुझे देखने को तरसती है आंखें, ये दिल तेरी यादों में डूबा हुआ है। तो फिर कौन ये दरमियां आ गया है, हमें पास आने से जो रोकता है। तुझे देखने को तरसती है आंखें, ये दिल तेरी यादों में डूबा हुआ
राम राम छोटे ठाकुर। राम राम। कब से देख रहा हूँ अकेले खड़े हो, किसी के इंतजार में हो क्या? नहीं जी, ऐसे खड़ा हूँ। अच्छा अच्छा। आप बता सकते हैं यहाँ नंद किशोर गुप्ता का मकान कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। ये रतनगढ़ गांव है ना? मैंने कहा ना आपसे, मुझे मालूम नहीं। कमाल आदमी है, गांव के बाहर खड़ा है और कहता गांव का नाम नहीं मालूम। चलो तांगे वाले।